हेलो गाइस, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त वरुण चौहान वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी टॉक शो में। आज की वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। वीडियो आज का जो हमारा है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियो इंटरेस्टिंग है। वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़ गाइड, वीडियो एंड तक देखा करो और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आज हम अपने पूर्वज मतलब इंडिया के जो बोर्न किंग्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री की बुक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ हुमायूं, बाबर, अकबर यही महान थे। हमारे राजा तो हारे हुए थे, बेकार थे, करप्ट थे। लेकिन आज हम इंडियन हिस्ट्री की बुक को साइड में रखते हुए अपनी रियलिटी, अपने जो लिखे हुए उनके बायोपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ के उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे राजा कैसे थे। और हम इसमें मुगल्स के आने से पहले के 10 राजा लेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मुगल्स ने यहाँ राज करा, वहाँ राज करा। आज हम बताएंगे कि हमारे इंडियन किंग ने कहाँ कहाँ तक राज करा था। गाइस, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत ही ग्रेट रूलर माने जाते हैं इंडिया में। क्यों? देखो, आप जो ये मैप देख रहे हो इसमें आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है, अरब से लेकर हर तरफ तक, वहाँ पर सिर्फ मौर्य डायनेस्टी थी और ये मौर्य डायनेस्टी के स्थापक थे। और इन्होंने जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारा ही इनका एम्पायर था। इन्होंने राज करा है 324 BCE से 293 BCE तक। और वैसे एक बात कहते हैं कि शिष्य जब भी बड़ा होता है जब उसका गुरु बड़ा होता है। इनके गुरु पता है कौन थे? चाणक्य। चाणक्य से ज़्यादा आज तक दिमाग से खेलने वाला और इनसे ज़्यादा बड़ा थिंकर कोई नहीं हुआ आज तक, तो इसलिए इनको ग्रेट, सबसे ग्रेट माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। इनके बाद फिर आते हैं अशोका, द ग्रेट अशोक। इन्हें ही केवल द ग्रेट की उपाधि मिली है। क्यों? ये गुप्ता एम्पायर के सबसे ग्रेट एम्पायर के ये राजा रहे हैं और इन्होंने शासन किया है 268 से लेके 232 BCE तक। और ये जहाँ तक मैप में आपकी नज़र आ रही है वो सब इनके ही टाइम पे था। और ये वो राजा रहे हैं जिनके टाइम पे गुप्ता एम्पायर अपने पीक पर था। तीसरे नंबर पर आते हैं राजा राजा 1 और इन्हें राजा राजा द ग्रेट भी बोला जाता है। ये आते हैं चोला डायनेस्टी से। ये बहुत पुराने डायनेस्टी से आते हैं और इन्होंने राज करा है 985 CE से लेके 1114 CE तक। और ये राजा साउथ का जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये इन्हीं के राजा में, इनके राज्य में था। फिर आते हैं कनिष्का। ये खुशान डायनेस्टी से आते हैं। ये अपनी पॉलिटिकल, मिलिट्री और स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। और जो आप मैप देख रहे हैं इसमें येलो पार्ट, ये इन्हीं का रीजन था। ये भी एक बहुत ग्रेट राजा हुए हैं। फिर लिस्ट में आते हैं समुद्रगुप्त। ये सेकंड एम्पायर थे गुप्ता एम्पायर के और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। इन्हें भी एक बहुत बड़ा राजा माना जाता है गुप्ता एम्पायर का। और जो ये आप मैप में रीजन देख रहे हैं ये समुद्रगुप्त मौर्य के टाइम का ही था। फिर आते हैं विक्रमादित्य। ये देखो पर्सनली मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि इनको द लेजेंडरी किंग माना जाता है, सबसे लेजेंड माना जाता है। क्योंकि देख रहे हो आप मैप, जो ये ऑरेंज वाला पार्ट है ना, अरब से लेके जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है सारा ही इनका था, अंडर कंट्रोल था इनके विक्रमादित्य के। और सिर्फ ये राजा ही नहीं, इनको पूजा जाता था। इनके नाम से एक कैलेंडर भी छपा था, द विक्रमादित्य कैलेंडर। उसको हिंदी में विक्रमादित्य संपात भी बोला जाता था। डेट इनके अकॉर्डिंग हुई थी। आप समझ सकते हैं ईयर्स की डेट, कितने बड़े राजा हुए होंगे। और इनको चक्रवर्ती सम्राट भी बोला जाता है। फिर आते हैं हर्षवर्धन। ये भी एक बहुत बड़े राजा माने गए हैं और ये आते हैं वर्धा डायनेस्टी से। इन्होंने 606 से लेकर 647 CE तक राज किया है। और ये जो आप रीजन देख रहे हो मैप में, ये इन्हीं का रीजन था। ये भी एक ग्रेट रूलर माने गए हैं अपने टाइम के। फिर आते हैं पुलकेशिन II। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा माना जाता है, सबसे बड़े राजा माने जाते हैं चोलंका डायनेस्टी से। क्यों? क्योंकि इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को हराया था। और इनका रीजन आप मैप में देख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़े राजा माने गए हैं। देखो, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को हराया वो कोई ऐसा वैसा तो राजा होगा नहीं, ये भी बहुत बड़े राजा माने गए हैं अपने टाइम। फिर आते हैं आनंगपाल तोमर। ये आते हैं तोमर राजपूत डायनेस्टी से। ये 11वीं सेंचुरी में इन्होंने दिल्ली पर राज किया है और इन्होंने तुर्क और गजनवी को भी हराया है। और इनको दिल्ली का संस्थापक भी कहते हैं, मतलब इनके दिल्ली इनकी ही बसाई हुई थी आनंगपाल तोमर जी की। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आखिरी नंबर पर आते हैं पृथ्वीराज चौहान। ये आखिरी हिंदू सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली पर राज करा था।
और इनका एक अलग ही प्रेजेंस है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अलग लेवल के राजा माने जाते हैं। क्यों? देखो, क्योंकि 2 राजा हुए हैं केवल जो केवल आंख बंद करके शब्द भेदी बाण चला सकते थे, मतलब आवाज़ सुनकर बाण चलाने वाले। देखो, ये एक राजा हुए थे श्री राम जी के पिताजी दशरथ, राजा दशरथ। उनके बाद पृथ्वीराज चौहान थे जो आंख बंद कर तीर चला सकते थे। और इन्होंने गोरी को, अफगानिस्तान का राजा गोरी को 16 बार हराया और माफ़ कर दिया था। इसलिए इनकी अलग ही प्रेजेंस है इंडियन हिस्ट्री में। तो गाइस, ये थे हमारे 10 ऐसे राजा मुगल्स के आने से पहले। इनके पृथ्वीराज चौहान के बाद मुगल्स आ चुके थे। पृथ्वीराज से पहले कि ये 10 राजा थे, और 10 क्या और भी हैं, लेकिन हमने मेन 10 राजा चुने जिन्होंने अरब तक अपना राज फैलाया था। लोग कहते हैं ना कि इंडिया को झुका दिया, अरे विक्रमादित्य जैसे राजाओं ने पूरा अरब तक पकड़ रखा था। और केवल ये ऐसा नहीं कि मुगल्स के आने के बाद राजा बेकार थे। राणा सांगा, बप्पर रावल ने तो अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक, तरक तक सब ले रखा था। और मुगल्स के आने के बाद भी महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पेशवा बाजीराव मेरे सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये आज तक एक भी वॉर नहीं हारे थे। सो गाइज, अगर मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ बनाऊँ मुगल्स के आने के बाद जो राजा थे उनके, आपको उनकी वीरता के बारे में बताऊँ। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। और इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोस। थैंक्स, जय हिंद।